पढ़ लिए, मतलब एक त्रिभुज के अंदर बनने वाला वृत्त, एक त्रिभुज के बाहर बनने वाला वृत्त पढ़ लिए। अब एक अगला हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के ऊपर बनने वाला वृत्त, माने उसको तीनों शीर्षों को टच करके जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। इसका फिगर कैसा होगा कि एक त्रिभुज होगा और ये इस तरह का कोई वृत्त बनेगा। देख लीजिए, ये अंदर में वृत्त बन रहा था, ये त्रिभुज के बाहर बन रहा और त्रिभुज के ऊपर बनेगा, माने इन तीनों शीर्षों को छूते हुए एक वृत्त बनेगा। इसको हम लोग परिवृत्त बोलते हैं। अब इसी पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो आज का हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए साइड। हम लोग इससे पहले एंगल बाइसेक्टर लाइन पढ़े थे ना, कोण समद्विभाजक रेखा, और कोण समद्विभाजक रेखा के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्र। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। हिंदी में बोलेंगे साइड का मतलब होता है भुजा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री यानी लंब बोलते हैं जिसको हम लोग, भुजा लंब, बाइसेक्टर का मतलब द्विभाजक, और लाइन का मतलब होता है रेखा, यानी भुजा लंब समद्विभाजक रेखा। नाम से ही पता चल रहा है, वैसा रेखा जो भुजा पर लंब भी होगा और उसको समद्विभाजित भी करेगा। ध्यान दीजिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम लोग 5 तरह का सेंटर पढ़ेंगे, 4-5 तरह का लाइन भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला लाइन है एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो हम बोले थे एंगल बाइसेक्टर लाइन का काम इतना ही है कि यह कोण को बराबर भाग में बांट देगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन का काम हुआ। उसके बाद होता है मीडियन लाइन। एक मीडियन लाइन ले लेते हैं। तो मीडियन लाइन का काम इतना ही है कि ये जो है, जैसे ये भी कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और अगर PQ अगर मीडियन लाइन है तो एक काम है दोनों के बराबर भाग में बांट देना, यानी AQ बराबर QB कर देगा, तो हम बोलेंगे कि PQ एक मीडियन लाइन है। तो मीडियन लाइन का काम सिर्फ इतना ही है कि किसी भी लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, यानी किसी भी भुजा को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। वैसे लाइन को हम लोग मीडियन लाइन बोलते हैं। तीसरा है अल्टीट्यूड लाइन। अल्टीट्यूड लाइन का काम क्या है भाई? तो ये जो है कोई भी लाइन सेगमेंट पे वैसा लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो वैसे को हम लोग अल्टीट्यूड लाइन बोलेंगे। AB और PQ मान लीजिए। तब PQ यदि AB पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना पा रहा है यह रेखा, तो इसका मतलब यह रेखा कहलाएगा अल्टीट्यूड रेखा, लंब रेखा, लंबवत रेखा, शीर्ष लंब रेखा, या इसको हाइट, ऊंचाई भी हम लोग बोलते हैं जनरली त्रिभुज के रूप में, या अन्य कहीं जगह पे भी हम इसको यूज करते हैं, चतुर्भुज में भी यूज करते हैं। तो अल्टीट्यूड लाइन का काम इतना ही है कि वह 90 डिग्री बनाएगा, और ये जनरली त्रिभुज के अंदर यूज हम लोग ज़्यादातर करते हैं इसको। तो त्रिभुज के अंदर करते तो ये बोलते ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ये मीडियन लाइन तो शीर्ष से चल करके अपोजिट साइड पर जाएगा और इसको 2 भाग में बांट देगा, तो हम बोलेंगे ये मीडियन लाइन है। उसी तरह से अल्टीट्यूड लाइन का मतलब हुआ कि एक त्रिभुज है, इस शीर्ष से अपोजिट भुजा पर अगर लंब डाल दिया जाए तो इसको हम अल्टीट्यूड लाइन बोलेंगे। तो ये सब लाइन का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे एंगल बाइसेक्टर लाइन का काम इतना ही है कि एंगल के बांटेगा, मीडियन लाइन का काम इतना ही है कि वो भुजा के विपरीत भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देगा, अल्टीट्यूड लाइन का काम इतना ही है कि वो सिर्फ 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन काम क्या करेगा भाई? तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का काम ऐसा है, ध्यान से देखो कि AB यदि कोई लाइन है या लाइन सेगमेंट मान लीजिए है, तो ये भी कोई लाइन सेगमेंट है और हम बोले कि PQ
एक रेखा खींचे हैं ए बी पर, और यह रेखा ऐसा काम कर रहा है कि 90 डिग्री बना दिया। तो सिर्फ अगर 90 डिग्री बनाता, सिर्फ 90 डिग्री बनाता तो वह तो अल्टीट्यूड लाइन कहलाता। या तो ऐसा हम बोलते हैं कि एक ऐसा रेखा खींचे कि इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो सिर्फ 2 बराबर भाग में बांटता तो इसको मीडियन लाइन बोलते हैं। लेकिन ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऐसा होता है, देखो होता क्या है ना कि इसको अगर हम झुका देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे भी कर देंगे इस पॉइंट से, तो इसको ये बराबर भाग में बटले है, ये 5 तो ये हो 5, अगर टोटल 10 है तो इसको हम ऐसे झुका लिए तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस पॉइंट से हमको पता है कि इस जगह पे हम इसको लाए हैं कि दोनों के बीचों बीच है। लेकिन हम अगर 90 डिग्री पर इसको भी डाल दें, अगर मान लीजिए 90 भी बना रहा है साथ ही साथ ये दोनों को बांट भी दे रहा है, तब हम बोलेंगे वो कैसा लाइन है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। इसका मतलब एक चीज़ हम समझ गए, जो मीडियन लाइन होगा वह साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा वह मीडियन होगा अवश्य ही। नहीं होगा? नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो बीचों बीच कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए सेंटर अलग अलग होगा, उसके भी पीछे रीजन है। क्या रीजन है जो हम बताएंगे। तो देखो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का काम यह है कि वह 90 भी बनाता है और भुजा को 2 बराबर भाग में बांट भी देता है। मतलब इसका 2 फंक्शन है, बाकी सबका सिंगल फंक्शन हम लोग देख रहे थे। एंगल बाइसेक्टर लाइन सिर्फ एंगल को बांट रहा है, मीडियन लाइन सिर्फ भुजा को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, अल्टीट्यूड लाइन सिर्फ 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन क्या करता है कि भुजा को 2 बराबर भाग में बांट भी देता है, माने मीडियन का भी काम करता रहा है, और साथ ही साथ अल्टीट्यूड का भी काम कर दे रहा है, यानी 2 काम कर रहा है अकेले साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो इसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे, भुजा लंब समद्विभाजक रेखा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रहा है ये सब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, जो जैसा मर्जी हो अपने हिसाब से त्रिभुज बनाइए। सब लोग एक त्रिभुज बनाइए पहले, जिसको जिस लंबाई का जिस हिसाब का त्रिभुज लेना है ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमको। त्रिभुज एक बनाइए, समान भुजा का बनाइए और समान भुजा का बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए। बना लिए? चलो उससे पहले इधर ध्यान दो। मान लो कि बुआ ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड पे हमको क्या करना है, एक ऐसा रेखा खींचना है, मान लीजिए ये भी है, इस पर हमको एक ऐसा रेखा खींचना है जो इस रेखा को, जैसे ये टोटल 20 सेंटीमीटर है या 20 फीट है, जो भी मान लीजिए, तो ये 20 सेंटीमीटर को आधा आधा बांट दे, मैंने इसको 10-10 सेंटीमीटर में बांट देवे, और साथ ही साथ वह रेखा 90 डिग्री का कोण भी बना देवे। ये काम हमको करना है। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचिए। ट्रेंगल तो बना लिए ना, ट्रेंगल के अलावे एक लाइन सेगमेंट कहीं साइड में खींच लीजिए, पहले उसको करते हैं, फिर ट्रेंगल में वही काम करेंगे, क्योंकि ट्रेंगल जो है लाइन से ही बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। तो सारा खेल लाइन सेगमेंट पे ही हमको करना है, एक पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट का। तो एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिए, खींच लिए। अब देखो इसको हमको करना क्या है, इसको 2 बराबर भाग में बांट करके और साथ ही साथ 90 डिग्री भी बना देना है। ऐसा कोई रेखा खींचना है इस तरह का जो 90 डिग्री भी हो और साथ ही साथ ये दोनों को बराबर बराबर 10-10 के रूप में बांट भी दे। अगर 20 यूनिट का रखे हुए तो कितना का लिए हैं? हाँ तो 10 का ले लीजिए आप लोग। चलिए 10 का ले लीजिए। चलिए 10 सेंटीमीटर का एक ले लीजिए, वो 10 सेंटीमीटर होगा आपका। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर का आप ले लिए। चलिए 10 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड लिए। 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं मतलब फिक्स लंबाई बोल रहे हैं, तो मतलब रेखाखंड है वो। 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड आप ले लिए। अब इस रेखाखंड को अगर आपसे कोई बोल देवे कि एक काम करो, इसको 2 भाग में बांटो और साथ ही साथ ऐसा बांटो कि उस पर 90 डिग्री हो, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। ये दीवार है इतना, यहाँ से इतना दूर तक लंबा, मान लीजिए कि 10 फीट का होगा, और कोई भाई बोलेगा कि काम करो, उधर भी दीवार है इधर भी दीवार है, दोनों दीवारों को बीच बीच मिला देना है, लेकिन दीवार तिरछा नहीं होना चाहिए। तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो तिरछा नहीं होगा। तो देखो करेंगे क्या है, अब ध्यान दो गधा लोग। एक आधा से ज़्यादा लंबाई का ले लीजिए, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा चाप लीजिए, 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। काहे ज़्यादा लीजिएगा तो छोटा मेर कट जाएगा। आधा भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पूरा भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आधा से ज़्यादा, है ना। ले लिए। अब देखो सबसे पहले जब आधा से ज़्यादा आप लिए तो एक काम करो, सबसे पहले ऐसे और ऐसे लगा दो। देखो एक स्टेप आगे चल रही है। हम क्या बोले ये लोग का के, अरे ये पॉइंट से एक बार ऊपर लगाएं और एक बार नीचे लगाएं, लगा दिए। अब फिर बीप से भी वही काम कीजिए, बी पॉइंट से भी वही कीजिए। देखिए दोनों कहीं कट रहा है, कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब उसको मिलाओ, यहाँ से और यहाँ से, इसको मिलाओ स्केल से, मिलाओ, मिला लिए। अरे गधा स्केल से बोले हैं मिलाने के लिए, वो राइट एंगल से मिला रहा है। मिला लिए। अब देखो जरा गौर से देखो कि यहाँ एक नाम दे दो इसका, सपोज पी पॉइंट। एक पॉइंट बना ना भाई, जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिलेंगे ये लोग, उस पॉइंट का नाम पी दे दो। और अब देखो कि एपी का लंबाई कितना है और पीबी का लंबाई कितना है। स्केल से मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करके बताओ एपी का लंबाई कितना आ रहा है। 5 सेंटीमीटर आ रहा है। 5 मत बोलो, 5 सेंटीमीटर बोलो, कम से कम यो बहाने तो स्केल देखना सीखोगे ना। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आया। अब एक काम करो, यहाँ पे चांद लगा करके चेक करो कि कितना डिग्री का कोण ही बना रहा है। चांद से भी चेक कर सकते हो, राइट एंगल से भी चेक कर सकते हो, है ना। जिसको राइट एंगल से चेक करना है वैसे कर लेगा। देखो ये सब सीखो, देखो ऐसे चेक कर लेंगे राइट एंगल से 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है देखो, मतलब 90 डिग्री भी बना दे रहा है और साथ ही साथ साइड को बाइसेक्ट भी कर दे रहा है ना। अब यही काम हमको त्रिभुज में करना है। तो त्रिभुज में टोटल कितने लाइन सेगमेंट होंगे, 3। अब तीनों लाइन सेगमेंट का देखो हम इसलिए करा रहे हैं ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, और प्रैक्टिकल एक बार जब कर लीजिएगा ना तो कुछ और रटना नहीं पड़ेगा। और जब रटना नहीं पड़ेगा तो सोचो कितना आपका सर दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा होगा, लेकिन एक ही बार ना लगेगा, ज़िंदगी भर नहीं ना लगेगा। बार बार झेलने से बढ़िया एक बार झेल लो और अच्छे से झेल लो। अब एक काम करो, जो आप लोग त्रिभुज बनाए थे ना, ए गधा सब सुनो, खाली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हाँ क्या है भाई, तो एडी भुजा लम्ब से दिया था, इसे खींच दिए, इसे करे से नहीं काम चलेगा। साफ गड़बड़ हो रहा है सब। इसलिए समझना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो कब हेजा से खींचेगा, तो कब हेजा से खींचेगा, तो कब हिन्ने से कर दीजिएगा, कब हुन्ने से कर दीजिएगा। ये चलते प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ABC आप जो त्रिभुज बनाए हैं
उस त्रिभुज में अब आप काम क्या कीजिए कि 3 गो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए, तीनों लाइन सेगमेंट को इसी तरह से आप लोग अल्टीट्यूड भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी हो जाना चाहिए, यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 3 गो है ना साइड, तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। तो एक कर पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए बीसी का, सब लोग करो। कैसे करोगे? अभी जैसे कर रहे थे एगो लाइन का, वैसे इसको भी करो, बीसी का करो पहले। अरे हल्का हल्का दागी देते रहना, तू लोग हते हते दागी दे रहा है, पूरा खिचड़ी कर दे रहा है। सबसे पहले बीसी का करो। ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हम बीसी को ही करेंगे, हम एक सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं आप लोग को। कर लिए? अब जैसे ही कर लिए होंगे, देखो क्या किए होंगे आप, फिर वही काम किए होंगे, यहाँ से ऐसे लिए होंगे, यहाँ से ऐसे लिए होंगे, फिर यहाँ से ऐसे आप लिए होंगे और फिर यहाँ से ऐसे लिए होंगे, और ये कहीं मिल रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे ऐसे खींचिए पूरा लंबा लाइन। हाँ, पूरा। आप, ये जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष से ही गुजर रहा होगा, इस बात को ध्यान रखना। शीर्ष से 2 ही केस में गुजरेगा, या तो वह समद्विबाहु हो त्रिभुज, या तो समबाहु हो। और समद्विबाहु भी होगा शीर्ष से तब गुजरेगा जब समान भुजा के बीच वाले एंगल से खींचेंगे तब। हो गया? उसी तरह से अब ए बी का करो। ए बी का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। कर लिए? देखिए मैथ के कॉपी इन कर। चलो, अगर ए बी का कर लिए, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ 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 यहाँ, और फिर इसको भी ऐसे मिलाओ। जब ए बी कर लिए तो फिर ए सी का कीजिए। तीन गो साइड है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं हम लोग। कर लिए? अरे तीनों का किए। अब जब तीनों का किए तो देखिए कोई एक पॉइंट पर तीनों इस लाइनवा मिल रहा है का? तीनों बाइसेक्टर कहीं एक जगह मिल रहा है कि अलग अलग जगह मिल रहा है? एक ही जगह मिल रहा है। जहाँ पे ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। क्या नाम से जाना जाता है ये? परिकेंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जहाँ पे ये मीट करते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र। उसको कोई नाम दे दो, फिलहाल आप आर नाम दे दो, सॉरी एस नाम दे दो। क्या नाम दोगे? एस। जहाँ पे ये तीनों लाइन मिल रहे हैं एक जगह पे उसको एस नाम दे दो। अब एक काम करना है वो करो, हमको बताओ। सब लोग एस पॉइंट से त्रिभुज का 3 शीर्ष है ए बी सी, तो इस एस पॉइंट से यानी कि परिकेंद्र से, सरकम सेंटर से, ये जो 3 शीर्ष है त्रिभुज का ए बी सी, इसका दूरी बताओ हमको।
माने एस से ए तक का दूरी कितना है, एस से बी तक का दूरी कितना है, और एस से सी तक का दूरी कितना है, हमको ये बताना है। स्केल से लगाओ और बताओ। लगभग माने सेंटीमीटर वाला में देख लेना, एक आधे में इधर उधर रहेगा तो उससे मतलब नहीं है। हैं? बराबर आ रहा है? कहाँ से बराबर हो रहा है? सेंटर से त्रिभुज के। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ बुआ कि अगर ABC कोई त्रिभुज है और यदि एस उसका परिकेंद्र है, तब परिकेंद्र से शीर्ष, परिकेंद्र से शीर्ष, परिकेंद्र से शीर्ष तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा? समान होगा। ध्यान दीजिएगा, जब दूरी समान होगा बउआ, इस पॉइंट से जितना दूरी यहाँ का है उतना ही दूरी यहाँ का है, उतना ही दूरी यहाँ का है। हालांकि दुइयों को रहता तो काफ़ी था, ये तो 3 गो हो रहा है, तो क्या यहाँ से सर्कल नहीं ड्रॉ होगा? बोलो। होगा ना? यानी कि इसी को जब गधा सब सुनो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एक पॉइंट से ये पॉइंट का कुछ दूरी है, उसी से यहाँ से भी यहाँ कुछ दूरी है, मतलब ये तीनों दूरी आपस में बराबर हो रहे हैं ना, तो इसी को रेडियस मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का क्या मान लें, और इसी को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्राउन करेंगे। करो, बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी। और ये देखो तीनों शीर्षों को छूते हुए जाएगा, नहीं जाएगा? क्योंकि समान दूरी से हिली है, शीर्षों को तो यही है आपका परिवृत्त। जब यहाँ पे आप खींच दिया इसे तो ये क्या कहलाया? परिवृत्त। और ये परिवृत्त की त्रिज्या है जिसको हम लोग जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आर से। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते थे, अंतः त्रिज्या को। अब परित्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अंतःवृत्त जो होता है, अंतःवृत्त जो होता, अंतः केंद्र जो होता था, अंतः केंद्र जो होता था वो भुजाओं से समान दूरी पर होता था, जबकि परिकेंद्र किससे समान दूरी पर है? त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष से समान दूरी पर बन रहा है। आप कभी एक टेंट हाउस देखे हैं ना आज कल डेट में? अरे गधा लोग, एक पंडाल आप देखे होंगे, ट्रेंड में चलता है, हम लोग के ट्रेंड में चल रहा है, मतलब कि बीच में एगो ऐसे खंभा लगा देता है और चारों तरफ ऐसे ऐसे खींच देता है। तो जहाँ पे ये बीच में खंभा लगता है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे परिकेंद्र। जहाँ एगो बांस लगल है और वहाँ से चारों तरफ जो खींच दिया है, तो ये जहाँ पे खंभा एगो बीच में लगा हुआ है वो परिकेंद्र का खंभा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज के शीर्ष से, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है, शीर्ष से समान दूरी पर हो रहा है। समान दूरी पर हो रहा है, दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, और यह दूरी उसका त्रिज्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि यह इसका स्पर्श रेखा होगा, इधर इसका स्पर्श रेखा होगा, इधर इसका स्पर्श रेखा होगा। ये 90 डिग्री बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे हम लोग को वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ना है। अभी ट्रेंगल में हमको इतना ही तक पढ़ना है। ये बाहर वाला स्पर्श रेखा, दिश रेखा, दैट रेखा, ये अभी नहीं पढ़ना है। तो समझ गए? अंतःवृत्त जो अंतः केंद्र जो होता है वह भुजाओं से समान दूरी पर होता है, जबकि परिकेंद्र जो होता है शीर्षों से समान दूरी पर होता है। और यही आपका परिवृत्त की त्रिज्या होता है, परित्रिज्या आर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हम आपको बताए थे, अंतःवृत्त भी हम आपको दिखाए थे।
तो हम आपको हर तरह का जो वृत्त बनेगा वो हम आपको दिखा दिए हैं लाइन खींचने से त्रिभुज में। एक एंगल बाइसेक्टर लाइन से हम बता दिए वो अंतःवृत्त बनता है, एगो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दूगो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु जहाँ पे बनता है एक्स सेंटर, और एक्स सेंटर से यहाँ पे एक वृत्त बनेगा एक्स सर्कल बाह्य वृत्त, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से जो कटान बिंदु से बनेगा एक वृत्त परिवृत्त, और वहाँ पे हम इसको बोलेंगे परिकेंद्र। अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर, परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर। जिस तरह से अंतः वृत्त का त्रिज्या हम लोग पढ़े थे r बराबर डेल्टा अपॉन एस, ये पढ़े थे r बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस ए बी सी, कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की है। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो माइनस ए, बी का इंटरनल खींचेंगे तो माइनस बी, सी का इंटरनल खींचेंगे तो माइनस सी, जिसका इंटरनल खींचेंगे वही माइनस होगा। इस पर क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। उसी तरह से जब परिवृत्त है तो परिवृत्त का भी कुछ त्रिज्या होगा, कैपिटल आर का भी मान हमको निकालना आना चाहिए। स्मॉल आर निकाल लिए, बाह्य वृत्त के त्रिज्या निकाल लिए, परिवृत्त के त्रिज्या भी हमको इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। हालांकि ये होता है ABC बाई 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC है त्रिभुज के भुजाएं, ABC क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई है ABC, क्रमशः तीनों भुजाओं का लंबाई है ABC। R बराबर जो होता है परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है ABC बाई 4 डेल्टा। हम आगे करेंगे इसको, समझ गए? तो चलो अब ध्यान दो, भुजा लंब समद्विभाजक रेखा के बारे में हम लोग सबसे पहले हेडिंग दीजिए एंगल मेड एट सरकम सेंटर, परिकेंद्र पर बना कोण। हेडिंग दीजिए परिकेंद्र पर बना कोण। एंगल मेड एट सरकम सेंटर, परिकेंद्र पर बना कोण। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये ABC कोई त्रिभुज है बुआ, क्वेश्चन कैसे आता है, फिगर कैसे गलती हम लोग करते हैं, आगे जब अच्छे लेवल क्वेश्चन आएगा उसमें आप कैसे गलती कीजिएगा, हम पहले करेंगे और आप मेरे साथ साथ गलती करेंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, एक आधा लोग इधर ध्यान दो। ये जो होगा हमारा कौन चीज़ होगा, परिकेंद्र होगा, है ना। ऐसा होगा रे गधा, शीर्ष से चल कर अपोजिट साइड पे जाएगा। ज़रा देखो तो, इस सब शीर्ष को टच किया है, ज़रा देखो तो गौर से, है टच किया है, ये टच किया है शीर्ष से, बी को किया है, नहीं ना किया है। तो आप फिगर कहाँ ऐसे बना देंगे, नहीं ना बना सकते हम लोग। ये देखिए तो ये वाला उधर कहाँ गया, इसका किए तो इधर चल जा रहा है, इसका किए लगता है कि इसका किए तो इधर चल जा रहा है, ये वो इसका किए तो देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। समझ रहे हैं बात। फिगर बना मत देना आंधी तूफान जैसा है, चलो ये तो करना है बस हो गया, हेजा कुछ बन जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बनना चाहिए। तो देखो ABC कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कि A परिकेंद्र है, तब परिकेंद्र होगा बुआ, एक गधा लोग इधर ध्यान दो, परिकेंद्र होगा तो शीर्ष से जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब समान होगा कि नहीं होगा, माने जितना दूरी इसका होगा R होगा तो हो RA होगा और ये भी RA होगा। यानी कि ASC ASB ASA बराबर होगा, AS बराबर
बी एस बराबर सी एस, और ये किसके बराबर होगा? यही इसका त्रिज्या है, परित्रिज्या है, नहीं है? अब आपसे क्वेश्चन जैसे एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर पे बना कोण आपसे पूछता था, दो गो इंटरनली बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोण क्या बनता होगा? तो 90 + a/2। दो गो एक्सटर्नली करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा तो क्या बनेगा? 90 - a/2। ये तो पढ़ लिए है ना, आई 90 + a/2। लेकिन ये था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल बाइसेक्टर लाइन के कटान पर, यानी इन सेंटर पर बना कोण। ये बाह्य केंद्र पर बना कोण, और ये परिकेंद्र पर बना कोण। परिकेंद्र पर बना कोण पूछता है, कोई बड़ा बहुत छोटा सा चीज़ इसलिए बोल ही देते हैं। देखो जरा ध्यान देना, फिगर पे मत ध्यान देना, फिगर पे ध्यान दीजिए ना तो फंस जाइएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ए आर जो लाइन है ना, ए आर लाइन को एस, ए आर नहीं, ए से एस तक है ना, सरकम सेंटर तक, इस पॉइंट को हम एस नाम दिए हैं। तो एस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दिए। बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, पूरा बढ़ा सकते हैं, जहाँ मन वहाँ ले जा सकते हैं, लेके चल गए। एक बात बताओ बुआ, माना कि ये एंगल ए है, क्या है? कौन सा? बी ए एस। इसको हम इतना दूर के कितना एंगल मान लिए? ए। अच्छा ई ए होगा, अच्छा ई आई सब तो बराबर है, और जब ई होगा तो ई कितना होगा? कितना होना चाहिए? अरे गधा लोग, बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, पढ़ता तो तू सब है नहीं। तो ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये डिग्री तय हो, ये डिग्री होगा। ये चलते कि ये और ये बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। उसी तरह से गधा लोग इस एंगल को हम मान लेते हैं बी। तो जब ये बी होगा तो ये बी ए होगा, काहे कि ये भी इसके बराबर है कि नहीं है? तो बराबर सामने के कोण भी बराबर होंगे, बराबर भुजा के सामने कोण भी बराबर होंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब एगो जब त्रिभुज आप पढ़े होंगे ना बेवकूफ़ लोग, तो वहाँ पे एगो प्रॉपर्टी हम बताए थे। ये ए है, ये बी है, तो ये कितना होगा? त्रिभुज के दो अंतः अभिमुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत काम आता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये त्रिभुज है आपका ए बी एस। ए बी एस को गौर से देखो कैसा है त्रिभुज। ए बी एस है ना, ये एंगल कितना है? ए, और ये कितना है? ए एस को हम आगे तक बढ़ा देंगे गधा लोग, तो ये कितना होगा? अरे गधा, इसके और इसके बराबर होगा, यानी 2a के बराबर होगा। त्रिभुज का बहिष कोण, थोड़ा सा इसको और नचा लो, इसको ऐसे कर दो, नचा दे, ऐसा दिख रहा होगा। ऐसे करेंगे तो साफ दिखेगा, झलकेगा, और न तो इसको उलट दो, क्या क्या करोगे? तो ये 2a हो जाएगा, यानी कितना के बराबर हो जाएगा? बहिष कोण। वैसे ही इधर देखो, इस त्रिभुज में ए एस सी में, तो ये एंगल बी और ये एंगल बी, तो इसका बहिष कोण कितना हो जाएगा? अच्छा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 2a अजोड़। ये एंगल कितना है पूरा? a प्लस ये एंगल ए है ना, ये एंगल बी एस सी, बी एस सी मैंने ये पूरा कितना हो रहा है? एक मतलब है कि एंगल ए का ठीक दुगना ना। फिगर को जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एकर मुंह कतनो रहेगा तो पचकल रहेगा, एकर मुंह कतनो रहेगा तो फैलल रहेगा। तो जब होगा तो एकरा से ई वाला तो ज़्यादा चाहिए। ये काहे हम बार बार बोलते हैं कि बहुत जगह स्पीड में मिस्टेक हो जाता है, पता चलता है कि ना हाई हेड दुगना कि हाई दुगना। तो इसलिए वैसे स्थिति में थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन फिगर का ज़रूरी है। जैसे हम आपको एक बात बताए थे, शायद आप भुला गए होंगे, देखते हैं कितना लोग को याद है। ये एक्सटर्नल और एक इंटरनल यहाँ मिलेंगे। अच्छा, ये है 60 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए?
बोले थे ना आधा होगा, तो कौन आधा होगा? तो इहो दिख रहा है कि अरे ये तो फुलल है, ये तो ढेर पचकल रहेगा, कतनो रहेगा। तो वैसा ही ये देखो, यहाँ पे हमको एक बात समझ में आया कि सेंटर, सरकम सेंटर पर जो बना कोण होगा, इसको वृत्त में एक और दूसरे तरीके से समझेंगे, है ना। इसी को वृत्त में हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। क्लास 10th में पढ़े होंगे थ्योरी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ भी वही कुछ है बउआ, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल हो रहा है, लेकिन ये आएगा सर्कल वाला पार्ट में। तो इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग समझेंगे सर्कल में, अभी नहीं। अभी इसको ट्रायंगल में इसी तरीके से समझना है जैसे हम समझाएं कि जो एंगल ए पर बनेगा उसका ठीक दुगना बनेगा किस पे? सरकम सेंटर पे। समझे? बोलो। उसी तरह से देखो, अगर हम पूछे कि एंगल ASC बताओ, ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? उतने होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अरे गधा गधे लोग, ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा, और यहाँ पे एंगल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल। समझे? इसको भी प्रूफ करना है। अरे वैसे ही करेंगे, इसको एक्सटेंड, इसको बाहर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, और इसको बाहर बढ़ाएंगे तो यहाँ से 2a हो जाएगा, 2a + 2b, फिर वही a + b के दुगना। ऐसे ही सब जगह प्रूफ होते चल जाएगा। समझ में आया बात? तो सरकम सेंटर पर बना कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा? ठीक उसके विपरीत भुजा पर बना कोण का दुगना, विपरीत शीर्ष पर बने कोण का दुगना। अब जरा हम फिगर को थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं। यह है आपका परिकेंद्र। फिगर मिस्टेक कहाँ करता है लोग? देखो, मिस्टेक करें, हम किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए हैं, हम भी किए हैं आपके जैसे समय में। अब ये तो परिकेंद्र है बुआ, बोलो हाँ चाहे ना। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो 90 ना बनाएगा। हाँ, ऐसा फिगर आएगा, हम लोग बना देंगे बरियारी। समझे? हम भी मिस्टेक किए, वही हम बता रहे हैं कि अच्छा परिकेंद्र है, तो ये तो परिकेंद्र है, तो एक बढ़ाएंगे तो काहे नहीं जाकर 90 बनेगा, कि उसका काम है 90 बनाना। ये करे ना कटान बिंदु से बनता है। तो देखो क्या किया है ना, कि जरूरी नहीं कि है, हो सकता है कि ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, लेकिन इसको तो ज्वाइन किए हम किससे? शीर्ष से। शीर्ष से चेक किए तो पता चल रहा है समान दूरी पर हो रहा है। फिगर हम आपको दिखा चुके हैं, कंस्ट्रक्शन है ना। देखो एक बार फिर से हम रट लगा रहे हैं। बोलेंगे क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। एस परिकेंद्र है। एक्चुअल में हम लोग क्या किए हैं कि ये जो होगा ना, कभी ऐसा कुछ कटान बिंदु इसका रहा, इसका कटान बिंदु साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा रहा, और इस साइड का कटान बिंदु ऐसा इधर रहा। देखो हो गया ना, ये इनका कटान बिंदु को हम एस नाम दे दिए। अब यहाँ से एक्चुअल में हम ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि हम लोग क्या है, शीर्ष से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। हम देखें तो ई और ई बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ई बउआ आर के बराबर होता है। अब हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि ई आर है ना तो यह आगे बढ़ के लंब हो जाएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये हम लोग मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन जब आता है बनाने के लिए तो लगता है कि इसी को बढ़ा देंगे तो 92 बनवे करेगा, उसी पर सोचते हैं क्वेश्चन बना लेंगे। तो ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग। वैसे हम करवाएंगे, मिस्टेक करिएगा तब ना सीखिएगा, नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा। तो यहाँ पे एस अगर सरकम सेंटर है तो ये तो शीर्ष से समान दूरी पर होगा बुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं आर, कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या, परित्रिज्या। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका एंगल BSC, वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए।
उसी तरह से बउआ आप यहाँ देखेंगे एंगल ASB या एंगल BSA, ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल C। उसी तरह से आप देखेंगे एंगल ASC या CSA, यहाँ पर ठीक उसके विपरीत शीर्ष का डबल, है ना। तो ये जो है एंगल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन तो यही बनता है। उससे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पूछता है कि त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र। तो शीर्षों से समान दूरी पर होता है परिकेंद्र, भुजाओं से समान दूरी पर होता है केंद्रक, है ना, अंतःकेंद्र। तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि शीर्षों से समान दूरी पर होता है कौन? तो परित्रिज्या, परिकेंद्र। दूसरा एंगल मेड एट सर्कम सेंटर, परिकेंद्र पर बना कोण, तो ये हम आपको दिखा दिए, इसका प्रूफ भी आप लोग अभी देखें। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से आप पूछेगा, चलो पहले इसी पर कर लें या परित्रिज्या भी देख लें? चलो परिवृत्त की त्रिज्या भी देख लेते हैं लगले, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। अने हेडिंग दीजिए अगला, परिवृत्त की त्रिज्या। अभी तो हम लोग देखे परिकेंद्र क्या होता है, उस पर एंगल कितना बनता है। अब परिकेंद्र है तो त्रिज्या, वृत्त है तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या की लंबाई फिर से पूछेगा। परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर, लिखिए परिवृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग प्रायः R से डिनोट करते हैं, वो होता है A × B × C बटा 4 × डेल्टा, जहाँ पर A, B और C क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज के कई गो भुजा होगा? 3 गो, तो तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है ABC। और डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और R हमारा क्या है? परित्रिज्या। अच्छा ये आया कैसे, इसको अभी नहीं प्रूफ करेंगे, ये चलते कि इसमें साइन वगैरह लगाना पड़ेगा। साइन रूल अभी आप लोग पढ़े नहीं है, जानते नहीं है, तो झूठों के को टेंशन लेने देने से कोई फ़ायदा नहीं। जब इसका बारी आएगा तो वहाँ कर लेंगे हम लोग, सेकंड फेज में इसको हम लोग कर लेंगे। जो अभी होने लायक है, जो लग रहा है बताने लायक है, उसको कर ले रहे हैं, है ना। अब पता है एक और प्रॉब्लम है, सब त्रिभुज में अलग अलग बनता है। एक समकोण त्रिभुज में कुछ और कहानी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। कहाँ आप लोग? थोड़े घर पे कर लीजिएगा कि यहीं पे कर लीजिएगा? कर लो भैया, घर का काम घरे में रह जाता है। लिखिए, हेडिंग दीजिए यहीं पे, विभिन्न त्रिभुजों में परित्रिज्या की लंबाई सबसे पहला हेडिंग दीजिए विषमबाहु त्रिभुज। पता है जो विषमबाहु लगेगा ना उस सब में लगेगा, है ना। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? परित्रिज्या की लंबाई। विषमबाहु त्रिभुज में R बराबर जो होगा बबुआ, विषमबाहु त्रिभुज में R बराबर जो होगा वो होगा ABCY4 × डेल्टा, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजा अलग अलग होगा ना, एगो A है, एगो B है और एगो C है। तो त्रिभुज है विषमबाहु, एगो भुजा A है, एगो B है, एगो C है, तो उसका परित्रिज्या कोई आपसे पूछ देगा तो बताना पड़ेगा ABC/4 डेल्टा, ठीक है। दूसरा लिखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर,
रुको, इसको रटना नहीं है, इसको सेंट्राइड 2:1 के नियम से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। धीरे धीरे इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, इतने जान जाइए। इसमें r बराबर जो होगा ना बबुआ, देखिए हम लोग जानते हैं कि r बराबर होता है ABC/4 डेल्टा, होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान दो, चूँकि अब त्रिभुज कैसा है, समबाहु, तो समबाहु होगा तो हर एक भुजा कितने कितने का, ए तो ए का, बी तो बी, सी तो सी, होगा कि नहीं होगा? तो ए इंटू बी इंटू सी, तो डायरेक्ट हम क्या बोल दे, ए क्यूब लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? अब बट्टा 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये डेल्टा हमारा क्या है, और समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, कितना होगा? अरे गधा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ए इंटू ए, तो देखो 4 से 4 कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बचा क्या, a/, तो लिख दो समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होगा a/, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसको सेंट्रॉइड के नियम से भी, केंद्रक जो कि 2:1 में डिवाइड करता है, उस नियम से भी डायरेक्ट हम लोग a/√3 निकाल सकते हैं। हो गया? अब एक तीसरा लिख लीजिए और अंतिम, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो अवे करता है, सबसे ज़्यादा इस पर भी आता है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर कर्ण का आधा। कितना अच्छा बात है, कर्ण का माने कर्ण के मध्य बिंदु पर होता होगा। अच्छा बताएंगे, अभी रुक जाओ। यानी कि h/2, h हमारा क्या है, कर्ण बटा 2, माने कर्ण की लंबाई दिले रहेगा ना, तो परित्रिज्या जैसे आपको बता रहे हैं, देखना ना, अभी प्रैक्टिकल हम करवा देंगे। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए 6, 8 और 10 है ना। अब बोलेगा कि एकरा में परित्रिज्या की लंबाई बताइए, सीधे बोलना 10/2 कितना, लेकिन क्यों, कैसे, सब हम लोग समझेंगे, करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, रुक जाओ। इसी तरीके से बाकी इसको भी प्रूफ करेंगे। अभी समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि परित्रिज्या जो होता है ना बुआ, वो होता है ABC/4 इंटू डेल्टा होता है ना। तो ABC तो हमारा त्रिभुज का भुजाएं है, तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो एगो ए होगा, एगो बी होगा और एगो सी होगा। अब किसी को ए सी बी सी माने उसे कोई मतलब नहीं है। सी हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ण वाले पार्ट को हम ले लिए हैं सी। आप बी भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखो ए इंटू बी इंटू सी, आर बराबर ए बी सी, तो यहाँ भी होगा ए बी सी, तीनों भुजाएं, तो ए बी सी। अब बटा 4 इंटू ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बी, और हाइट ए, तो बी इंटू ए। तो बी ए से बी ए कैंसिल, या 2 से 2 बार में, यानी C/2। और सी हमारा कौन चीज़ है, कर्ण है, यानी कर्ण का ही आधा होता है परित्रिज्या समकोण त्रिभुज में। तो तीनों त्रिभुज में आप परिवृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। अरे नहीं दीजिए, ऐसे ही ठीक है, चलने दीजिए, आने दीजिए, मुँह न करिए आ रहा है, ये सब ठीक आना चाहिए। परिवृत्त की त्रिज्या होता है ABC/4 डेल्टा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा, समबाहु त्रिभुज में a/√3। इसको याद मत करना, याद करना ही नहीं है। अभी 2:1 के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है शीर्षों से समान दूरी पर होता है समबाहु त्रिभुज 2:1 टोटल 3। ये निकालना है तो 2 से गुना। तो वो अभी रहने दीजिए, अभी उतना टेंशन आपको नहीं देंगे, धीरे धीरे टेंशन सब देंगे। तो विभिन्न त्रिभुज में त्रिभुज का परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए 2 टॉपिक सीख लिए और एक अंतिम टॉपिक लिखिए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। कुछ भुला नहीं रहे ना, लिखिए। लोकेशन ऑफ
सर्कम सेंटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, विभिन्न त्रिभुजों में परिकेंद्र की स्थिति, विभिन्न त्रिभुजों में परिकेंद्र की स्थिति। एकदम ये 3 टॉपिक याद रखना परिकेंद्र से, परित्रिज्या से यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से। परिकेंद्र पर बना कोण क्या होता है भैया? तो शीर्ष कोण पर बने कोण का डबल। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछता है, शीर्षों से समान दूरी पर कौन होता है? तो परिकेंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बना। क्वेश्चन नंबर 3, अब परिकेंद्र आ गया तो परिवृत्त भी आएगा, परिवृत्त आ गया तो परित्रिज्या भी आएगा। तो परित्रिज्या का आपसे बार बार लंबाई पूछेगा। जैसे अंतःवृत्त बनता था तो उसका त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। बाह्य वृत्त बनता था तो उसका बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता था, तो बाह्य त्रिज्या की लंबाई बताइए। वैसे ही आपको परिकेंद्र है तो परिवृत्त भी होगा, परिवृत्त होगा तो परित्रिज्या भी होगा, परित्रिज्या की लंबाई आपसे पूछता है। ABC/4 डेल्टा। अब ABC/4 डेल्टा तो उसमें भी अलग अलग त्रिभुज है, तो अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग परित्रिज्या की लंबाई भी होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कर्ण का आधे कर्ण से हो गया। ये थोड़ा हमको अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, और नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा टाइम 1-8 सेकंड ज़्यादा लगेगा, 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, यही बात है। अब लिखिए लोकेशन ऑफ सर्कम सेंटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, विभिन्न त्रिभुजों में परिकेंद्र का स्थिति, विभिन्न त्रिभुज में परिकेंद्र का, ये यहीं पे होगा, है ना। आज कम से कम ये टॉपिक खत्म होगा तभी, बीच में छोड़ना ठीक है क्या? अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो लिखो। देखो अब एक काम करते हैं, टाइम इसलिए लग रहा है कि सब आपको हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, नहीं तो टाइम नहीं लगता। खाली फिगर में हम दिखा देते ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता। तो सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, एक सबसे पहला काम कीजिए, ज़्यादा मेहनत कहाँ ला कीजिएगा। राइट एंगल सबके पास है ना बुआ? राइट एंगल सबके पास है ना? और नहीं तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाना भी हम सिखा सकते हैं। आप सबसे बढ़िया है सस्ता में एक समकोण त्रिभुज इससे बना लो। अरे है ना, ये समकोण त्रिभुज है ना, बनाओ बुआ, अपना अपना राइट एंगल निकालो और बना लो। और नहीं अगर आता है तो दूसरा तरीका एक और है, सबसे पहले एक लाइन खींचो। जिसके पास राइट एंगल नहीं है उनके लिए बता रहे हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचो। आप ऐसे ही आ गए हैं, कहाँ सीखिएगा आप? चला हम लोग को ऐसा मास्टर सिखाता ना तो हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच रहते हैं। खींच लिए, खींच लिए। अब जिनके पास अभी भी राइट एंगल नहीं है उनके लिए स्केल है, और जिनके पास स्केल नहीं है उनके लिए, अभी आप देखे थे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग कैसे कर रहे थे ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये और ये करके ऐसे खींच दीजिए, वो भी हो जाएगा 90 डिग्री। चलो एक समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बनाओ। हाँ सबसे बढ़िया है, बना लो शॉर्ट में। हाँ मिला दीजिए, हो गया, वो तो बनेगा ही बनेगा। चलिए अब इसको सबसे पहले मिला लीजिए और एक समकोण त्रिभुज बनाइए। बना लिए समकोण त्रिभुज? ए गधा लोग बना लिए? हाँ तो बना लिए। तब देखो गधा लोग ऐसा मत सोचो, गधी लोग भी हैं। ABC बना लिए समकोण त्रिभुज क्या? बोलो। अब एक काम करो, हम लोग देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा था जब हम पहले सब लोग लगता है मतलब विषमबाहुए त्रिभुज लिए थे, और जहाँ तक है कि न्यून कोणीय लिए होंगे। अधिकांश लोग जो इससे पहले लिए थे न्यून कोण लिए थे। सबसे पहले हम लोग समकोण लिए अभी, है ना। तो समकोण त्रिभुज में अब आप लोग क्या कीजिए कि एक परिकेंद्र बना कर हमको दिखाइए। 3 गो साइड है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं ना आप लोग? अरे नहीं कर सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे ना। तो इसमें भी वही करो, 3 गो साइड है ABC। अब तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो और बताओ हमको कहाँ मिल रहा है तीनों, जल्दी।
कौन पहले बना के दिखाएगा बताओ? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। हाँ लो ना भैया, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे आपको। बनाओ, बनाने थोड़े हम सिखाएंगे बार बार। साइड का बाइसेक्टर अभी तो सिखाए थोड़ा देर पहले। वाह, देखो क्या बात है, बताओ कितना अच्छा जगह मिल रहा है। बताओ, जिस जगह पे मिल रहा है ना उसको नाम दे दो एस। प्राय एस से ही डिनोट भी किया जाता है, आप भी एस दे दो। देखिए, ले दीजिए दीजिए। देखिए लड़कियां बनाई है, देखिए देखो ए बी से एक समकोण त्रिभुज लिए, इसका साइड परपेंडिकुलर, 3 गो साइड है, तीनों का बाइसेक्टर ये लोग किए। इस साइड का बाइसेक्टर ये लोग खींचे होंगे, तो जहाँ भी हुआ मान लीजिए ऐसे ऐसे खींच खाच के जो भी किए यहाँ पे ये आ रहा होगा। इस साइड का किए तो पता चल रहा है ऐसे किए तो यहाँ पे ई मिल रहा है, इस साइड का किए तो पता चल रहा है यहाँ पे ऐसे ई मिला, इस साइड पर बाइसेक्टर हुआ। अब ये जहाँ पे मिल रहा है पता है सब कहाँ पे मिल गया? सब का जो सेंटर बन रहा है कर्ण पे बन रहा है। कर्ण वाला जो लाइन है उकरे पे बन रहा है। वो कहाँ पता है? हम बिना नपले बता रहे हैं, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि यहाँ से एस जो पॉइंट है ना, ए से एस तक और एस से सी तक ये बराबर होगा। कर्ण के मध्य बिंदु पर ही बनल होगा, एकदम मिड पॉइंट पर बन गया है ये सेंटर। नाप के देखिए तो स्केल से। पाँच सेंटीमीटर और एम में कितना है? 4 mm। तो लेकिन देखिए 2 7, हाँ ठीक है। तो कर्ण के मध्य बिंदु बना है लड़का, बना, दिखाओ कॉपिया। वह बनाए हो? तो समकोण त्रिभुज में बना, बराबर बराबर का मतलब क्या है? सुन लो, इस पर इतना क्वेश्चन बनता है जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब हम बता रहे हैं, सुनो बात क्या हुआ। इतना तो पता चल गया कि आपका जो परिकेंद्र बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपके पास स्केल नहीं है, लेकिन आप एक थ्योरी जान रहे हैं कि परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र जो होता है वो शीर्षों से समान दूरी पर होता है। परिकेंद्र कहाँ से समान होता है? शीर्षों से समान दूरी पर होता है। अब जरा ध्यान देना, जितना हम कंस्ट्रक्शन बता रहे उतना ईमानदारी से कर लोगे ना तो जिंदगी में कभी ज्योमेट्री भूलेगा नहीं, इतना जान जाओ। इससे बढ़िया तुमको सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है और यहाँ पे आपका परिकेंद्र बन रहा है, और हमको पता है कि ये त्रिभुज का जो शीर्ष होगा उसी से समान दूरी पर होता है। तो एक त्रिभुज का शीर्ष है गधा लोग ए, तो ए से एस तक अगर होगा, यही इसका क्या कहलाता है? आर। याद है? जो शीर्ष से ले करके सरकम सेंटर तक दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? आर। शीर्षों से समान दूरी पर होता है। एक शीर्ष है आपका सी, तो सी से एस तक क्या कहलाएगा? आर।
और एक शीर्ष है बी, बी से एस तक क्या कहलाएगा, आर, और यही है इसका रेडियस। और इसी से आप एक सर्कल चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, कर लीजिए ड्रॉ, क्या दिक्कत है। हो गया। अब देखो एक बात, एक अच्छा बात बता रहे हैं। अब जब ये हमको पता चला कि शीर्षों से समान दूरी पर, यानी जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, तो ये टोटल 2r, तो ये r था, इसका मतलब मिड पॉइंट पे ही तो है, मध्य बिंदु पर है। यानी कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। नोट करके यहीं पे लिख दो कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। तो ध्यान दीजिए, जो एक BS लाइन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है इस समकोण त्रिभुज में। BS लाइन एक मीडियन लाइन भी है बुआ, BS लाइन एक मीडियन लाइन भी है। अगर ये मीडियन लाइन नहीं होता तो काहे दोनों बराबर भाग में बट रहा है कि नहीं। यानी कि ये जो मीडियन लाइन है उसको दो भाग में बांट भी रहा है, मतलब यही इसका मीडियन लाइन भी होता है। छोड़िए, इस पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछेगा, देखते हैं आपका दिमाग वहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु पर बनता है। क्लियर हो गया? अरे बोलो। चलिए, तो ये दिए थे समकोण त्रिभुज, नहीं दूसरा लिखिए न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग जो फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन किए थे वो न्यून कोण त्रिभुज में ही ना किए थे? जो एस बन रहा था त्रिभुज के अंदर, याद है? तो लिख लो। एक मिनट सुनो, न्यून कोण त्रिभुज का फिगर कुछ ऐसा ही होगा ना भाई। तो इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो मान लो कि ऐसे कुछ बना ये, और इसको बराबर बांट दिया। उसी तरह से इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो मान लो कि ये, और इसको बराबर भी बांट दिया। उसी तरह से इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो मान लो कि ये, और इसको बराबर बांट दिया। तो ये तीनों यहीं पे ना मिल रहे हैं, और ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं? त्रिभुज के अंदर। तो न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर कि त्रिभुज के अंदर? तो लिख लो, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। इसको रटना नहीं है, आप सब लोग सबसे पहला कंस्ट्रक्शन न्यून कोण त्रिभुज में ही किए, हमको पता है। नहीं तो कर सकते हो अभी भी। न्यून कोण अंदर में है ना, आप देख लो, कोई भी एंगल उसका 90 से ज़्यादा नहीं होगा, 90 से सब छोटे होगा। हर एक एंगल 90 से छोटा ही होगा उसका। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। हो गया? चलिए अगला लिखिए, तीसरा नंबर, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज का हम चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन के माध्यम से किया जाए, है ना? बड़ा मजा आएगा, आत्मा गदगद हो जाएगा। पता है अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनाइएगा? चलो हम बता देते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच लो ऐसा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत खींचना ना, तो बाद में दिक्कत होगा, पेजो छोटा पड़ जाएगा आपका। छोटे छोटे खींचना, ज़्यादा बड़ा बड़ा खींचे से क्या फ़ायदा है?
बस 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 बस, काफ़ी है, उतना काफ़ी है, खींच लिए। अब सुनो, स्केल है ना आपके पास, स्केल है ना भाई, थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दो इसको, मतलब 90 से ऐसे झुका दो, तभी ना अधिक कौन हो जाएगा। थोड़ा सा झुका दो, थोड़ा सा झुका लो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा झुकाइए ही नहीं, कहा ज़्यादा, इतना डरिए ना, ये तो 90 से ज़्यादा ना हो रहा है। हाँ बनाइए, खींचिए, खींच दिए ऐसे झुका करके, 90 से थोड़ा सा झुका खींच दिया, तब इसको मिला दीजिए। सब लोग का बन गया अधिक कोण त्रिभुज, बन गया। ABC नाम दीजिए, ए बी और सी। फिर से तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से पुनः कीजिए, जैसे न्यून कोण में किए थे, जैसे समकोण में किए, वैसे अब अधिक कोण में करके देख लीजिए। आत्मा जुड़ा जाएगा, कोई मन में रह नहीं जाएगा सवाल। उतना बड़ा बड़ा काहला खींच रहा है, कामयाब से खींचिए। कट मारना है तो ऐसे ऐसे को पॉइंट तो खाली कैसे पता करना है। कर लिए। अब देखो तो ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कहाँ पे मिल रहे हैं? कि त्रिभुज के अंदर? कहियो अंदर नहीं मिलेगा बबुआ, उसके पीछे भी लॉजिक सोचोगे तो पता चलेगा। देखिए क्या देख रहे हैं? शीर्ष से समान दूरी पर होता है, तो ए से हेजा के नापिए, हे से हेजा के नापिए, हे से हेजा के नापिए, तो ना पता चलेगा। शीर्ष ABC है ना, शीर्ष से परिकेंद्र समान दूरी पर होता है, तो 3 गो शीर्ष होगा, तीनों से जहाँ सेंटर बन रहा है वहाँ से दूरी देखिए कि बराबर हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है। उल्टा तो स्केल लगाए हैं, यहाँ से स्केल ऐसे लगेगा 4.5। बी से देखिए, बी से तो लगता है कि ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो वो आपका पॉइंट ना ठीक है, ठीक है। 1 mm का कोई मतलब नहीं है, 1.5 mm। मोटा पेंसिल होने की वजह से 1.5 mm इधर उधर हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बना लिए सब लोग?
तो ये अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बन रहा है परिकेंद्र? बाहर बन रहा है। तो लिख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। इसके बाद भी बहुत सारा इसमें थ्योरी है, लेकिन हम लोग को काम का बात इतना ही अभी जानना है फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में जो भी रहेगा बचल खुचल सब देख लेंगे हम लोग। तो हम आपको 3 चीज़ अभी बताए हैं। पहला बताएं कि जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का कटान बिंदु होता है वो आपका परिकेंद्र कहलाता है, और ये जो होता है त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होता है। चूँकि त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होते हैं, उसी को हम लोग परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। जब समान दूरी पर है तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होता है और इसी को त्रिज्या मान करके सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसको r से डिनोट करते हैं, और r बराबर हमेशा होता है ABC/4 डेल्टा। अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर कौन होता है, अंतःकेंद्र परिकेंद्र क्या? तो पता चलेगा परिकेंद्र जो होता है शीर्ष से समान दूरी पर होता है। तो पहला क्वेश्चन ये आप सीखे कि शीर्ष से समान दूरी पर, शीर्ष से समान दूरी पर परिकेंद्र होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एंगल मेड एट सरकम सेंटर, सरकम सेंटर पर बना हुआ कोण। तो इसके बारे में हम बताए थे कि एंगल BSC जो होगा बबुआ वो ठीक दुगना होगा एंगल A का, एंगल ASB जो होगा वो ठीक दुगना होगा एंगल C का, एंगल ASC जो होगा वो ठीक दुगना होगा एंगल B का। तो एंगल से प्रॉपर्टी आप समझ गए। दूसरा हम आपको बात किए थे, ये फर्स्ट और ये दूसरा टॉपिक में हम बात किए कि विभिन्न त्रिभुज में, जैसे अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में, उसमें परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है, परिवृत्त की जो त्रिज्या जिसको हम जनरली कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वो किसी भी त्रिभुज के लिए है ABC/4 डेल्टा। तो इसका मतलब कि अगर वह विषमबाहु त्रिभुज है तो उसका परिवृत्त का त्रिज्या होगा ABC/4 डेल्टा। अगर वह समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए हो जाएगा A/√3। अगर वह समकोण त्रिभुज है तो वो हो जाएगा कर्ण का आधा, यानी कर्ण का मध्य बिंदु होता है समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। और एक तीसरा और अंतिम बात हम लोग सीखे कि विभिन्न त्रिभुजों में परिकेंद्र का स्थिति कहाँ कहाँ बनता है। तो ये कंस्ट्रक्शन से ही पता चलता है। तो पता चला कि न्यून कोण, यदि त्रिभुज न्यून कोणीय है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें अंदर में बनता है परिकेंद्र, और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनता है परिकेंद्र, और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पे बनता है? कर्ण पर बनेगा, वो ठीक बीचों बीच उसका कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो यही 3 पॉइंट हम लोग को सीखना जानना था साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से संबंधित। समझ गए? तो अब इस पे जितना बात आप लोग दिखाई दिया, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग ने। कितना बात आप लोग समझे, है कि नहीं? हाँ, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लिया। जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे, तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र किसको बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर लाइन का कटान बिंदु रे गधा लोग। कल अगर नहीं जवाब दिया ना इसे तो सोच लो कल पढ़ाई नहीं होगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं। अब परसों पढ़ाई होगा तो कुछ उसी को पढ़ाएंगे जो जवाब दिया होगा, इतना ध्यान रखना, बड़ा जिद्दी आदमी है। अंतःकेंद्र किसको बोलते हैं? केंद्रक मीडियन लाइन का कटान बिंदु, और बाह्य केंद्र
एगो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दूगो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के कटान बिंदु को बोलेंगे बाह्य केंद्र। आप परिकेंद्र क्या होता है? हाँ, भुजा लंब समद्विभाजक रेखा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि भुजा के लंब समद्विभाजक बिंदु को क्या बोलते हैं? तो परिकेंद्र बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज के भीतर माने अंदर एक बिंदु है। कोई त्रिभुज है और उसके अंदर एगो बिंदु है, लेकिन ये बिंदु का खासियत ये है कि त्रिभुज के शीर्ष से दूरी समान है। त्रिभुज के शीर्ष से इस बिंदु का दूरी कौन चीज़ है? समान है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं बबुआ। तब वह परिकेंद्र होगा वह केंद्र। अगला है क्वेश्चन 3 नंबर क्या? यदि किसी त्रिभुज के भीतर बिंदु उसी त्रिभुज के शीर्ष से समान अंतर पर समांतराली हो तो उस बिंदु का नाम क्या है? वही चीजवा को थोड़ा सा समांतराली लगा दिया, वर्ड है वही चीजवा। बताओ, यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उससे बाहर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोण, समकोण। यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उससे बाहर होगा तो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में कहाँ बनेगा? अंदर की बाहर? समबाहु तो न्यून कोने ना होगा रे का 60 डिग्री। और न्यून कोण में कहाँ बनेगा? अंदर। और सम कोण में? अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर। चलो देखो क्या आ गया। 5 नंबर पढ़ो। करा किसी विषमबाहु त्रिभुज पार्क है। एक पार्क है, कैसा? विषमबाहु त्रिभुज पार्क है। अच्छा एक मिनट सुनो, मान लेते कि हम परिकेंद्र का बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज होगा तो परिकेंद्र कहाँ बनेगा? अंदर के बाहर? विषमबाहु में कहाँ बनेगा? एक मिनट, विषमबाहु से क्लियर नहीं होगा, यहाँ ध्यान दो। करा किसी विषमबाहु त्रिभुजा पार्क ABC के भीतर, ABC एक नाम का कोई पार्क है, वो विषमबाहु त्रिभुज के आकार का है और उसी के अंदर एक खंभा है। उस पार्क के अंदर क्या है? मेरे दिमाग में लग रहा है कि किसी का हम शादी में फंक्शन में गए हैं, टेंट उंट लगा हुआ है, बीच में एक वो खंभा है, एक खंभा है और वह खंभा जो है बेचारा एकदम ठीक सीधा खड़ा हुआ है और हर कोना से क्या कह रहा है? हर कोना से। तो त्रिभुजाकार पार्क है तो कई गो कोना होगा? 3 गो। और कह रहा है कि हर कोना से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण और नमन कोण दोनों सेम ही होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम ही होगा। उन्नयन कोण वही हो माने बराबर हो तो वह त्रिभुज में खंभे का पद कैसा होगा? ध्यान दीजिए, वही चीज़ हम आपको बताएं कि एक टेंट लगा हुआ है, खंभा खड़ा है बीच में और एक त्रिभुजाकार पार्क है। त्रिभुजाकार पार्क है और यहाँ से जो एंगल इनका बन रहा है, कह रहा है कि ये सब जगह कौन चीज़ बन रहा है? समान बन रहा है, समान झुकाव पर है। इसका मतलब हर जगह का इनका शीर्ष से जो दूरी भी होगा वो कौन चीज़ होगा? सेम होगा। मतलब ये जो बेस होगा, ये जो पद होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंत परिकेंद्र। इसको क्या बोलेंगे? चलिए अब आपका काम है कलम लगा करके थोड़ा सा काम करने का। बताइए, एक त्रिभुज ABC है, उसका परिकेंद्र वो है, सरकम सेंटर वो है और एंगल BAC बराबर 85 डिग्री है और एंगल BCA 75 डिग्री हो तो एंगल OAC का मान क्या होगा? सबसे पहले फिगर बनाना आना चाहिए ना। बनाओ ना फिगर, देखते हैं कैसे बनाएंगे आप। अंतः केंद्र का फिगर बनाने के लिए हम सिखाए थे कि जहाँ भी अंतः केंद्र का बात आवे तो ऐसा फिगर बना देना, जहाँ भी एक्सटर्नल बाह्य केंद्र का बात आवे तो इस तरह का फिगर बनेगा। अब परिकेंद्र का बात आ रहा है तो इसमें फिगर कैसा बनेगा?
एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी एक त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र वो है, वो कहीं पे होगा, परिकेंद्र वो है। यदि एंगल बी ए सी 85, बी ए सी 85, ये एंगल कितना दिया है 85 डिग्री, और बी सी ए 75, बी सी ए ये दिया है 75 डिग्री। तो एंगल ओ ए सी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे। चलिए इससे भी हम मिला देते हैं, एकदम इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो बबुआ। ये पूरा 75 है, ये पूरा 85 है, तब ये कितना होगा नहीं बता सकते हैं? त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो ये 85 या 75 कितना हो गया 160, अरे 160, तो ये कितना होना चाहिए? आज अभी 20, तो ये कितना? क्या यहाँ तक समझ में आया? अंत परिकेंद्र पर बना कोण जो होगा उसके शीर्ष वाले कोण से ठीक दुगना, तो ये 20 डिग्री, तो ये 40 डिग्री नहीं होगा? अब रुक जाओ, आपको पता है कि शीर्षों से परिकेंद्र जो होता है शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तो मतलब जितना दूरी ए से ओ तक का होगा उतना ही दूरी सी से ओ तक का होगा, यानी ये और ये तो बराबर होगा, हालांकि ये भी बराबर होगा। इसके बाद कोई एक रास्ता है, एक रास्ता नहीं बहुत रास्ता है, लेकिन हमको कहला ज़्यादा माथापेची करना है। ये 40 हो गया, ये त्रिभुज ओ ए सी को गौर से देखो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो गया, तो ये जोड़ जाड़ के दो एंगल कितना होना चाहिए 140, 140 में ये बराबर भुजा के सामने का कोण भी तो ये होगा 70, तो ये होगा नहीं होगा बताओ? ना हुई हुई, आपका माथा तो दर्द कर रहा है, कैसे हुई? है ये और ये बराबर हुआ ना, तो रे गधा ये बराबर जब हो ही जाएगा, ओ है ए है सी है, ये साइड और ये साइड बराबर, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, दोनों ही बराबर नहीं होना चाहिए? है हाँ, पढ़ नहीं रहे ना ढंग से, आपसे पूछ रहा है ओ ए सी, ओ ए सी ये एंगल पूछ रहा है 70, ज़्यादा टेंशन दे दिया ना, डायरेक्ट पूछना था उसको। हेजा 20 दे के हेजा 40 पूछता तो बोल देते मक से, हेजा 85 दे के हेजा पूछता तो बोल देते 170 आराम से, वैसे पूछना चाहिए था ना। आएगा वैसे नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, सेम है ना। चलो बनाओ जल्दी, फटाक से बोलो जल्दी। 70 डिग्री हो रहा है क्या? देखो तो बोले होंगे सब आदम जमाने के क्वेश्चन लाए हुए हैं। हम लोग के दादाजी भी यही पढ़े होंगे परिकेंद्र के बारे में, हम लोग भी यही पढ़े हैं, बाबूजी भी यही पढ़े होंगे, और हमारा बाल बच्चा नाती पोता भी यही सब पढ़ेगा। वो दूसरा परिकेंद्र का भाषा परिभाषा बदलने वाला नहीं है। कितना आ रहा है? चलो ठीक है 55। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है बुआ लोग, एबीसी एक त्रिभुज है। इसका परिकेंद्र ओ है, तो वो कहीं पे होगा, फिगर हम बना देते हैं। देखो शीर्षों से समान दूरी पर रहेगा ना परिकेंद्र, तो ये सब होगा आपस में बराबर। ये कोई हम जादू टोना नहीं किया। कर एंगल ओबीसी 35 डिग्री है, ओबीसी माने ये एंगल के बारे में बोल रहा है, कितना होगा? अच्छा जब ई 35 तो ई 35 नहीं होगा रे गधा, हो जाएगा।
कौन समद्विभाजक का भी काम करेगा ये? तो फिर ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक, अब ज़रा ध्यान देना बबुआ, ई 35 तई कितना, काहे कि ये और ये बराबर, तो बराबर का भुजा के सामने का कोण भी बराबर। आई त्रिभुज का पता है ना 180 डिग्री, तई 35 35 70, तई कितना होगा? आई 110, तई कितना होगा? वैसे पूछ क्या रहा है? BAC यही पूछ रहा है, पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है, अब आप लोग हैंग मत करना, लगता है उसी का उल्टा पूछ दिया है क्या? बनाओ बनाओ देखो। ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ABC का परिकेंद्र है ओ, तो शीर्ष से समान दूरी पर होगा। चलो कह रहे BAC 55 है, ये दिया है 55, जब ये 55 तय होगा 110, आई 110 तय होगा 35 और 35 70। पूछा क्या है? OBC कितना हो जाएगा? आप लोग 55 बोल रहे थे। चलिए 10 नंबर क्या है? 60 दूनी 120, समबाहु है तो 60 दूनी 100। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। कितना हो रहा है? 120। अरे गधा, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज है ABC। कह रहा है वो परिकेंद्र है, वो परिकेंद्र है तो शीर्षों से समान दूरी पर होगा, तो सब समान तो समान। एंगल AOC क्या होगा? AOC ये एंगल पूछ रहा है। अरे गधा, त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60। तो बबुआ ये जब 60 तय हो जाएगा 100, वही पूछ रहा है AOC बता दीजिए 120 डिग्री। आपसे BOC भी पूछता तो 120 डिग्री, AOB भी पूछता तो 120 डिग्री, 12 या 36 360 डिग्री। चलिए 11 नंबर जल्दी। बनाइए जल्दी जल्दी, बड़ी टाइम लगेगा, फिर खाना धीरे धीरे बनाएगा तो ढेर टाइम लग जाएगा। कितना अभी हुआ है भोला जी? 1.5 घंटा हो गया, मतलब करे यदि वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ABC त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र का नाम दिया गया O, तो ये शीर्षों से समान दूरी पर होगा भाई लोग। कह रहा है OD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, OD यानी O पॉइंट से कौन पॉइंट? D पॉइंट, O से D पर जाना है, और वो कहाँ पे लंब है? BC भुजा पर, BC भुजा पर ये लंब है। ये ऐसा ही नहीं दिया गया है, इसको ध्यान में रखोगे तो बार बार टाइम नहीं खराब करना पड़ेगा, 2-4 सेकंड और बचा सकते हैं आप, तो ध्यान दीजिए। तो पूछ रहे हैं एंगल BOD किसके बराबर होगा? एंगल BOD यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो एंगल BOD किसके बराबर होगा? BOD किसके बराबर होगा? C के आधा के A के बराबर। हाँ सर, A के बराबर। कैसे पता चल रहा है? हैं? पहले सर ये एंगल O निकालेंगे ना, BOC एंगल निकालेंगे तो कैसे? हाँ 90 और 45 होगा। 45 कहाँ आपको 45 दिख गया?
बन गया तो सर 45 दुगना हो जाएगा। भरम में जी रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। चलिए हम बता रहे हैं, का एक रास्ता है, ये अगर ए होगा तो यो ए होगा, तो ये बबुआ ये टोटल जो एंगल होगा ना ये 2a होगा। ये अगर बी होगा तो यो बी होगा, तो ये टोटल एंगल 2b होगा। ध्यान दीजिए गधा लोग, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। ये 90 है, ये 2b है, तो ये 90 माइनस 2b होगा। बोलो हाँ चाहे ना। 180 डिग्री होना चाहिए ना, तो ये 90, ये 2b, तो 90 माइनस 2b। आई 90 माइनस 2b, तो यो होगा 90 माइनस 2a। सॉरी 90 माइनस 2a। अब एगो बात बताइए कि जो 90 माइनस 2a होगा वो भी बराबर है 90 माइनस 2b के, होगा कि नहीं होगा? तो इधर एक काम कीजिए, 90 से 90 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी a और b हो गए आपस में, हाँ या ना? बोलिए, a और b हो गए आपस में, माने a के जगह b रख सकते हैं, b के जगह a रख सकते हैं। एक मतलब हुआ क्या हुआ जरा समझो। हम डायरेक्ट बोल सकते थे लेकिन आपको टेंशन आ जाएगा। और भी कुछ बोलते हैं, तुरंत बोलेंगे। a बराबर b हो गया, मतलब ये तय हो a, b तय हो b। एक मतलब ये लाइन है, कहीं ना कहीं एंगल बाई सेक्टर लाइन है। a और a में बांट दिया, मतलब ये एंगल बाई सेक्टर लाइन भी है, तभी तो यहाँ 90 बन रहा है। ध्यान दो, ये तो यो a, b तो यो b, माने दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है। तो ये तो यो a होगा, b के जगह ये रख सकते हैं ना। तो ये 2a और 2a 4a, इधर है 2a, तो 2a का ठीक डबल हो रहा है, कितना? 4a। BOC किसके बराबर हो रहा है? BOD। अच्छा ये BOD, ये BOD, ये 2a है ना, ये कितना है? 2a। तो ये तो बराबर हो गया पूरा किसके? एंगल A के बराबर में है ये ना, है पूरा एंगल A कितना है? A और A 2a, एंगल BOD भी है 2a, तो ये दोनों हो रहा है आपस में। तो BOD किसके बराबर होगा? तो एंगल, उतना भी नहीं जाना था, रुक जाओ, इतना भी नहीं जाना है। ABC एक त्रिभुज है, वो उसका परिकेंद्र है, तो ये सब समान दूरी पर होंगे। OD परपेंडिकुलर BC, OD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, त्रिभुज BOC को ऑब्जर्व कीजिए, त्रिभुज BOC को गौर से देखिए, त्रिभुज BOC को गौर से देखिए। त्रिभुज BOC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं है? अरे बोलो, OB और OC बराबर है ना, तो एक मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसके शीर्ष से एक हम लंब डाले हैं OD नाम का, डाले हैं। याद करो जब हम आपको बोले थे कि समबाहु त्रिभुज में अगर कोई भी एगो लाइन खींच दीजिए, एंगल बाई सेक्टर लाइन, तो वो अल्टीट्यूड भी होगा, मीडियन भी होगा, सब होगा। अल्टीट्यूड खींचेगा तब वो सब होगा, एंगल बाई सेक्टर खींचेगा तब वो सब होगा, मीडियन खींचेगा तब वो सब होगा, साइड पॉइंट खींचेगा तब वो सब होगा। माने एक ही लाइन सब लाइन का काम कर देता है। समबाहु में ना, धीरे से बोले थे कि समद्विबाहु में ऐसा नहीं होता है, बशर्ते समान भुजा वाला के बीच से खोजे निकालिएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के बीच से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह लाइन एंगल बाई सेक्टर लाइन भी होगा और यह मीडियन लाइन भी होगा। कुछ बात बोले? हाँ, तो यह एंगल बाई सेक्टर लाइन भी होगा और यह मीडियन लाइन भी, माने इसको दो बराबर भाग में बंटबो करेगा, यानी BD बराबर DC भी होगा, BD बराबर
DC भी होगा। बोलेंगे ये कैसे आप प्रूफ कर दिए, सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, कहा है हम लोग के पास। चलिए RHS से भी प्रूफ हो जाएगा ये। अब देखिए ये जब आपस में ये दोनों बराबर हो गए, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, ये और ये, चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अल्टीट्यूड लाइन खींचेगा तो ये मीडियन लाइन का भी काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन का भी काम करेगा। अभी आप रट लीजिए थोड़ा देर के लिए, हम बार बार शुरू से ही रटाते आ रहे हैं ना अभी, तो अभी भी आप रट लीजिए। तो यहाँ भी हम बोलते आ रहे तो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, मतलब ये दोनों एंगल को बांट भी देगा बराबर बराबर भाग में। ये जब बराबर बराबर भाग में बांटेगा तो ये जो एंगल होता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ठीक इसका डबल, बोलो हाँ चाहे ना। यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ टोटल कितना होगा, इसको भी हम बोले कि बराबर बराबर बांटेगा तो ये कितना कटेगा, तो मतलब एंगल ए के बराबर होगा बी और डी के, नहीं होगा, होगा ना। चलिए ये सब आएगा क्वेश्चन आपके पास। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे, मीडियन लाइन जब पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि उसमें बराबर होता है, वही सब काम करता है, या अलग से जब पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज तो उसमें भी देखेंगे हम लोग। ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है ना। अभी थोड़ा देर बाद आपके 2022, 23, 24 में ले आएंगे तो इस पर क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। अगर ध्यान रहेगा तो तुरंत सेकंड में कर दीजिएगा, नहीं ध्यान रहेगा तो जैसे हम शुरू में किए थे ना, लसार दिए वैसे लसार के कीजिएगा। 12 नंबर फटाक से बोलो, कौन पहले बोलेगा 12? हाँ टिक मारा हुआ, 75 बोल देगा ये लोग। ये हमार टिक मारल है, गलत मारल होगा, कोई गारंटी नहीं है। ABC का परिकेंद्र वो है त्रिभुज, एंगल BAC 85 है, BCA 80 है, तो OAC क्या होगा, जल्दी बोलो। अरे कितना बढ़िया है, छुट्टी का दिन है, आराम से पढ़ो। दुनिया उधर पता नहीं, एक से एक आज सारा देवी लोग का पूजा होगा भाई लोग। जितना 9 दिन 10 दिन पूजा किया है लोग ना, उसका भव्य रूप से आज पूजा होगा गांव घर के देवी का। बुरा मत मानना, हम बड़ा इतना VIP गाना बजाएगा और सब देवी के खीस आज उतार देगा लोग। बोले क्या हम देवी का पूजा कर रहे थे, क्या देवी का पूजा करता है, सब मस्ती करने का एक जरिया है। दस दिन हवन हुमाद सब किया लोग, पूरा एकदम धोती लुंगी का रूप धारण करके टीका ये वो सब कर लिया, और आज दुनिया का सबसे खराब गाना बजाएगा लोग, ये जान जाइए। पूरा 10-10 गो DJ लगा करके, अब माँ बहन घर से निकलेगी, लोग देखना भी है भाई, भसान हो रहा है जो भी हो रहा है विसर्जन, तो उस कार्यक्रम में हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा एक बार अंतिम दर्शन कर ले भाई। अब तो बेशरम क्या बोले, अब जब गाना सुनती होगी लोग तो मुँह भी नहीं छुपा पाती हो, आदत हो जाता है ना, क्या कीजिएगा, समाज वैसा है, तो आप जाइएगा कहाँ। तो इस तरह से हमारे समाज में पूजा पाठ होता है। 10 दिन पूरा देवी हुमाद चलेगा, और अंतिम दिन जो वास्तविक देवी लोग हैं उनका पूजा होता है। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र कौन सी है भैया? ओ बना लिए, नहीं बना, कहा तू लोग करेगा भगवान जाने। ABC एक त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र वो है, यदि एंगल BAC 85, ये देखो ये दिया है 85, तो ये हो जाएगा, बोलो 170, तो ये हो जाएगा 5। अरे टोटल 180 ना होगा त्रिभुज में। रुको ना भैया, जितना इन्फॉर्मेशन उतना से कर लिया ना, बाकी देखते हैं। कर रहा है BAC 85, आगे कर रहा है BCA 80, BCA 80, यदि 80 तो ये हो जाएगा 75। टोटल 80 है ना चाहिए, तो ये 5 है लिए, इतना दूर में 5 और टोटल 80, तो ये 75, यही 75, तो ये 75, वैसे हमको चाहिए क्या देखते हैं। एंगल OAC देखो यहीं पे पूछ गया 75 डिग्री, हमको लगा कि ये वाला पूछेगा क्या, तो ये बता देते, नहीं बता देते, एक करे सीधे डबल कर दीजिए तब वो निकल जाएगा, ये पूछता तब वो बता देते। इसमें कुछ दिमाग लगाना है, वो जैसा जैसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है, बिना दिमाग के तो चीज़ है, आप लोग से नहीं बना। ये देखिए एंकर, ये फिगर देखिए एंकर है, देखो
आप एक काम कीजिएगा, जानते हैं वो बोर्ड बचपन में स्लेट आता था ना, स्लेट ले लीजिएगा। आप पेंसिल ना लीजिएगा, पेंसिल से के बदले हम लोग कागज से लिख लेते थे, वो याद है कुछ? तो वो तो कितना ना पड़ेगा। मिटाने के लिए तेलहन के चीज़ किन ले लीजिएगा, गोभी के डांटी, वो मिटाने का काम आ जाएगा। लिखने का अब एगो खोज लेते हैं जुगाड़, कैसे से लिखाएगा, स्लेट में ख़राब हो जाएगा। चलो चलो 13 नंबर का जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बोलो। वो लिख ले है, परिकेंद्र वो नाम दिया है। यहाँ लिख रहा है एस, आप फिगर में बना है, आप लोगों रट लिए हैं कि वही डाल देना है। चलो अब बने चाहे ना बने, हम कितना पूछेंगे आप लोग से। चलो 17 नंबर बताएगा कोई, बताओ। हम क्वेश्चन समझ गए कि क्या पूछ रहा होगा, इसलिए हम बोले कि बनाओ। सर्वांग समता जब हम लोग पढ़ लेंगे समय रुकता, तब ये सब प्रूफ होगा। अरे ये समद्विबाहु त्रिभुज का है कंसेप्ट, ये लंब डाला तो ये और ये बराबर हो जाएगा, वही तो बोला होगा px बराबर qx होगा। अभी जो हम लोग नहीं कर रहे थे 11 नंबर क्वेश्चन में से आया एंगल ए के जो बराबर होगा, वही वाला क्वेश्चन है ये। देखो PQR एक त्रिभुज है, परिकेंद्र वो है, करे OX लंब PQ है, OX जो है लंब है PQ पर, ठीक है ना। OX लंब है किस पे, PQ पे, तब PX और QX का क्या संबंध है, PX और QX क्या संबंध है, तो दोनों होगा आपस में समद्विबाहु त्रिभुज में। अगर लंब डाल दीजिएगा ना तो मीडियन का भी काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन का भी काम करेगा। नहीं, कितना बढ़िया बात है, फ्री में एगो लाइन डालो सब हो गया। ना ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको 21 नंबर बताओ। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा, कर्ण पर होगा, उसके कर्ण पर। समकोणीय शीर्ष पर ये ऑर्थो सेंटर होता है, और त्रिभुज के भीतर, त्रिभुज के बाहर ये होता है उसके, हालांकि कर्ण के मध्य बिंदु पर। लेकिन अभी ऑप्शन के हिसाब से तो यही ना सही है। चलिए अब इसमें बनाइए। LXYZ का परिकेंद्र है, एंगल x बराबर 40 डिग्री, तब YZL का मान क्या होगा, कितना आ रहा है?
एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र कहीं पर होगा एल। कह रहा है कि एंगल 140 है, तो ये जब 40 होगा तो ये कितना होगा? तो जब ये 80 होगा तो ये बताओ कितना कितना होगा? पूछा क्या है? तब वाई जेड एल ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा? देखते हैं कौन इसको पहले बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो किए थे ना, किसके बराबर होगा एंगल ए के, ऑप्शन मारे थे ना आप लोग। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र एल है, कह रहा है कि एल से भुजा वाई जेड पर लंब एल एम खींचा गया, वाई जेड पर एल एम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया। यदि वाई एक्स जेड 60 ये 60 तो ये हो जाएगा 120, आई 120 तो ये होगा 60, और ये वाला समबाहु त्रिभुज है, ये सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो ये एंगल बराबर ना बांट देगा ये भी, तो 60 होगा, ये 60 होगा 120 में। तो पूछ रहा है एंगल वाई एल एम, यही पूछे रहा है कितना? आप पढ़े थे ना एंगल ए के बराबर होता है वो वाला। The side of an equilateral triangle is 12 centimeter. What is the radius of the circle? Circumscribing this equilateral triangle. इससे समझ में आ रहा है कि यह जो वृत्त है वो त्रिभुज के बाहर से बना हुआ है, यानी परिवृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? The side of an equilateral triangle is 12 centimeter. This is व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का त्रिज्या बताइए। तो कौन सा सर्कल? जो सर्कमस्क्राइब किए हुए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को, मतलब इस समबाहु त्रिभुज को बाहर से ऐसे खींचले है, घेरले है। इस त्रिभुज परिवृत्त का त्रिज्या बताना है, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या जो होता है a बटा √3, ए है 12 बटा √3, √3 से गुना भाग कर दीजिए ना, नहीं होगा, इसको √3 से गुना भाग कर दीजिए, 3 चौके 12, 4√3 होगा ना। पता नहीं आप लोग को सरदर्द हो रहा है। जरा ये देखो तो क्या कह रहा है बबुआ।